अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त मौजूद हैं पंजाब असम्बली के अहाते में। पंजाब असम्बली का जो इंतखाबात के बाद कामयाब होने वाले जितने भी अरकान पंजाब असम्बली थे उनका इजलास जो है वो तलब किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी इजलास हुआ जिसमें जितने भी नौमुंतखब अरकान असम्बली थे उनके जो है वो तकरीब हलफ बर्दारी की गई, जबकि जो आज का इजलास है उसमें स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का जो इंतखाब है वो किया जाएगा। इस हवाले से अगर मज़ीद तफसीलात आपको हम बताएं तो उस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के 371 अरकान में से 321 अरकान ने जो है वो हल्फ उठाया था, जबकि मुस्लिम लीग नून के उनमें से 193 अरकान शामिल हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98, मुस्लिम लीग काफ के 10 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 13 अरकान हैं उन्होंने कल जो है वो हल्फ उठाया, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी 5 अरकान और तहरीक लब्बैक मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के एक रुकन ने जो है वो कल जो है वो अपने ओहदे का जो हल्फ है वो यहाँ पे उठाया मेंबर कौमी सूबाई असम्बली का, और उन्होंने जो रजिस्टर था गोल्डन बुक थी उनके ऊपर भी दस्तखत किए। और इस हवाले से अगर आपको हम बताते चलें कि आज पंजाब असम्बली में जो है वो एक बड़ा टफ मुकाबला भी होने जा रहा है। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का जो है वो इंतखाब किया जा रहा है। इस हवाले से अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मलक अहमद खान को जो है वो नामजद किया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से स्पीकर के लिए अहमद खान बचर ने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाए हैं। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के मलक ज़हीर इकबाल चन्नर जो हैं वो उम्मीदवार होंगे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से मईन रियाज कुरैशी जो है वो डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। आज जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वो होने जा रहा है। इजलास की जो सदारत है वो स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सप्तान खान जो है वो करेंगे, और सबसे पहले आज डिप्टी स्पीकर का जो इजलास है स्पीकर पंजाब असम्बली का जो इंतखाब है वो कराया जाएगा, जिसके लिए मलिक अहमद खान और अहमद इकबाल जो है वो दोनों मद्दे मुकाबल हैं। इस में जो भी स्पीकर मुंतखब होगा वो उसके बाद जो स्पीकर हैं सरदार सप्तान खान उनसे जो है वो अपना मनसब संभालेंगे, और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा वो नए स्पीकर पंजाब असम्बली की जानब के जो ज़ेरे निगरानी जो है वो कराया जाएगा। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो मेरा कैमरामैन जो है वो आपको माहौल दिखाए पंजाब असम्बली का, तो यहाँ पे जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उनकी आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो भी पहुँच चुके हैं, जबकि दूसरी जानब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान कल हल्फ नहीं ले सके थे उनमें से कुछ अरकान जो हैं वो आज पंजाब असम्बली पहुंचे हैं, जिनमें हाफिज फरज समेत जो दीगर नाम है वो शामिल हैं, और उनका पहले हल्फ लिया जाएगा और उसके बाद वो जो स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का जो इंतखाब होने जा रहा है उसमें वो अपना जो है वो अपना हक राय दही अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानब जो है वो अब अपने नाज़रीन को ये बताता चले कि पंजाब असम्बली के ऐवान में आज जो वोटिंग होनी है स्पीकर और पंजाब डिप्टी स्पीकर की वो खुफिया रायशुमारी के ज़रिए होगी, जिसके लिए पंजाब असम्बली में तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। डाइस लगा दिया गया है और डाइस को जो है वो चारों तरफ से कवर कर दिया गया है, ऊपर कनोपी भी लगाई गई है ताकि किसी भी किस्म की जो है वो तो धांधली से जो है बचा जा सके, और जो वोट का जो शुमार होगा वो एहसन तरीके के साथ किया जा रहा है। पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि मीडिया से जो है वो गुफ्तगू करेंगे, और आज का जो इजलास है उस हवाले से जो है वो अपना जो लाहे अमल है उससे जो है वो आगाह करेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास के लिए जो है वो 4 बजे का वक्त दिया गया था, अभी इजलास का टाइम नहीं हुआ। जैसे ही इजलास का टाइम होगा तो पंजाब असम्बली में इजलास में जो अरकान पंजाब असम्बली है उनको बुलाने के लिए घंटियां बजाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। आज का जो इजलास होने जा रहा है वो खासा अहमियत का अमल है, जिसकी सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सप्तान खान करेंगे, जो कि गुज़िश्ता असम्बली में स्पीकर मुंतखब हुए थे, और नए स्पीकर मुंतखब होने तक जो जिम्मेदारियां हैं वही जो है उसके फ़राइज़ वही सर अंजाम देंगे। और आज के इजलास में जैसे ही नए स्पीकर पंजाब असम्बली का जो है वो इनकाद होगा तो उसके बाद
स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सप्तान खान जो कि साबिक हो जाएंगे, तो वो अपनी जो मनसब है, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो नौ मुंतखब स्पीकर पंजाब असम्बली को जो है वो उनके हवाले करते हुए वो इजलास से ऐवान से रुखसत लेंगे, और उसके बाद जो नए मुंतखब होने वाले स्पीकर हैं पंजाब असम्बली, वो इजलास की जो अगली कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। इसी हवाले से बताते चलेंगे, मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास भी आज जो है वो तलब किया गया था, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से जो है वो मुशावरत की जाएगी। दूसरी जानब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो अरकान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी भी जो मुशावरत है वो जारी है। दूसरी जानब अगर बात की जाए सिक्योरिटी सूरत हाल की, तो पंजाब असम्बली के जितने भी दरवाजे हैं, तमाम दरवाज़ों के ऊपर सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है, जबकि मुल्हिका जो शाहराएँ हैं, जितने रास्ते पंजाब असम्बली की जानब जो आ रहे हैं, वो भी उनके ऊपर भी सख्त सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है। जबकि अगर बात की जाए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत याफ्ता थे और मुंतखब होने के बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है वो शमूलियत इख्तियार की, तो उनका यही कहना है कि हमारे जो अरकान हैं, जिनमें ख़ास तौर पर मियां असलम इकबाल जो है वो सर फहरिस्त हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है पंजाब पुलिस की बारी नफरी तैनात की गई है। गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ उसमें भी अरकान पंजाब असम्बली जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थे उनकी जानब से बारहा ये जो है वो कहा गया कि स्पीकर में ऐवान में भी इस बात को जो है वो उठाया गया कि पंजाब पुलिस की बारी नफरी तैनात की गई है, जिसकी गर्ज़ो गायत सिर्फ जो मियां असलम इकबाल जो कि नामजद हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से, उनको रोकने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए ये सारा जो ट्रैक है वो बिछाया गया है। और अगर बात करें तो आज भी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से अहमद खान बच्चर जो कि स्पीकर के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें भी उनका यही कहना था कि मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो पुलिस आज भी बाहर मौजूद है और हमारे कई कारकुनान जो हैं, कई जो अरकान पंजाब असम्बली जो मुंतखब हुए हैं, उनको भी अंदर आने से रोका जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी ये नुक्ता उठाया गया था कि जो पंजाब असम्बली की जो गैलरियाँ हैं, गैलरियों में जो है वो ज़्यादा तादाद नून लीग के कारकुनान की थी, जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान या सुन्नी जो इत्तेहाद है उसके कारकुनान को बैठने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो इस के ऊपर भी जो एतराज़ ऐवान में उठाया गया था, जिसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सप्तान खान ने 45 मिनट का वक्फा किया और गैलरियों को खाली करवा के उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान थे उनसे ये कहा था कि आप अपनी फहरिस्त दें, आप जिन लोगों को अंदर लेके आना चाहते हैं मैं अपनी निगरानी में उनको अंदर लेके आता हूँ। और उसके बाद फिर जो है वो तकरीब आला बरदारी हुई और आज के इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वो किया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।